लाल झंडा दान कर देना, ये शक्ति का प्रतीक है। लाल रंग ऊर्जा का रंग है, देने का रंग है, दाता है, दाता है। और पीला रंग, कल कलश यात्रा में जा रही थी ना हमारी बहनें, झटक 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 पीली साड़ी बांध करके, पीली दुपट्टा, पिछवाड़ी पीली। क्यों? पीला रंग, पीला रंग प्रेम का रंग है, इस धरते परे। पीला रंग क्या है? हल्दी हाथ करती हो ना शादी में, गुस्सम घुस गुस्सम घुस गुस्सम घुस, हल्दी हाथ। तब पीला रंग के लिए बताया है, पीला रंग प्रेम का रंग है, इस धरती परे। और काला रंग, काला रंग तामसी है, काला रंग शोक का रंग है। इसीलिए आपने देखा होगा नेताओं को लोग काला झंडा दिखाते हैं, लाल नहीं दिखाते, काला दिखाते, पीला भी नहीं दिखाते। काला झंडा बहिष्कार का रंग है, मिटाने का रंग है। ये संसार में रंगों की करामात बहुत होती है। कल हम सुन रहे थे भगवान शंकर कैलाश पर्वत में क्या कर रहे हैं, गिरिजा को कथा सुना रहे हैं, राम कथा। और जो कथा भगवान शंकर सुनाएंगे वो कैसी होगी? क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा गया है कि शिव के बराबर, भगवान शंकर के बराबर कोई बगता नहीं, कोई विद्याओं का सिरमौर नहीं। इनको शास्त्रों में कहते हैं मेरी बहनों कलंदर। क्या कहते हैं? कलंदर। भगवान शंकर गिरिजा को कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं, ए गिरिजा, ए गौरा, ए शिवा, मेरा मन तो देख, मैं कथा सुना रहा हूं और आंखों से आंसू बह रहे हैं, कथा सुनाते सुनाते रो रहे हैं। माता अचरज में पड़ गई कि ऐसी कौन सी कथा है जिसे सुना करके मेरे पति देव रोने लग गया। मेरी बहनों, भगवान कहते हैं, उमाय उमाय कहूँ में अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं ताली बजाओ, अनुभव अपना, उमा कहूँ में अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ में अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत एक सपना, सत हरि भजन जगत एक सपना, सत हरि भजन जगत एक सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ में अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ये गिरिजा जो मेरे संसार की लीला में अनुभव पाया है। अरे बिटिया,
कुछ ज्ञान अनुभव से मिलता है, पोथी पढ़ के नहीं मिलता, बीए एमए करने से नहीं मिलता, पीएचडी करने से नहीं मिलता। उसके लिए अनुभव चाहिए। जब खोपड़ी में जूता लगता है ना, तभी पता लगता है कि जूता लगने का क्या अनुभव है। किताब में पढ़ के नहीं लगता। भूखा रहे आदमी, हमारी बच्ची कोई भूखे रहे, उसके घर में अन्न न हो, 2-4 दिन भूखे रहे, तब पता सकती है कि भूख क्या चीज है। किताब में पढ़ के नहीं कि किताब में पढ़ दिया ना, सामने जब बीतती है ना, तब जब दुख आता है हमारे ऊपर, तब हमको अनुभव होता है। क्यों होता है? दुख आता है मनुष्य के जीवन में, उसे मांझने के लिए। जिसने जितना दुख देखा होगा वो उतना बड़ा ज्ञानी हो जाता है बिटिया। ये संसार का नियम है। जितनी तकलीफ जिसने देखी होगी, वो भाई बहन, वो माता बड़ी ज्ञानी हो जाती है। दुख हमें ज्ञान देता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जितने कष्ट कंटकों में जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंदे उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। दुख हमारे जीवन में ज्ञान पैदा करने की तरकीब है, सुख नहीं है। जिसको सुख मिलता होगा ना, वो थोथली हो जाती है, ज्ञान से वंचित हो जाती है। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। और जब भी भगवान को अपनी कथा को संसार में भेजना होगा बिटिया, तो माध्यम की जरूरत होती है। एक माध्यम चाहिए। माध्यम कौन होता है? गाने वाला गुरु। गाने वाले गुरु को माध्यम की संज्ञा दी गई है। भगवान शंकर गीत गा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, भगवती कथा सुन रही है, जय जयकार हो रही है। ये मानस की गंगा, ये भगवान राम की ये लीला। नारद जी ने सबसे पहले अपने शिष्य वाल्मीकि को के कानों में मंत्र डाला, उसको समझाया। वाल्मीकि ऋषि तपस्या करते करते ब्रह्मा जी हो गए। क्या हो गए? उल्टा नाम जपत जग जाना, 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 उल्टा नाम जपत जग जाना।
अनगढ़ पत्थर को हीरा बना दिया। ये गुरु की शक्ति होती है। अगर गुरु का सच्चा आशीर्वाद किसी को मिल जाए ना, उसके काया कुंदन हो जावे, उसके मन के शक्तियां जाग जावे, उसकी आत्मा का फूल खिल जावे। गुरु की शक्ति हमको बदलने की ताकत रखती है, हमारे अंदर की ताकत को जगाने की ऊर्जा रखती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए मेरी बहनों, ऐसे आदमी के संग में जा करके उसकी वाणी को सुन करके, ताकि आपको फायदा हो, आपकी सोई हुई शक्तियां भी जागने लगें। गोली खा के नहीं जगेंगे, इंजेक्शन लगा के नहीं जगेंगे, उठपटांग क्रियाक्रम करके नहीं जगेंगे, वो जगेंगी किसी न किसी के आशीर्वाद से। न जाने आपको क्या मिल जाए इस राम कथा में, कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं बिटिया। मैं इतनी दूर से आया हूं, मेरे भाई, मेरे भाइयों ने मेरे को इतनी दूर से बुलाया काकभूषण पर्वत, जिस पर तपस्या करना तो दूर, आप एक दिन नहीं रह सकते। तप तो बहुत दूर की चीज है। वहां से आया हूं, और वहां से आया हूं तो कुछ जरूर लाया हूंगा अपनी बच्चियों के लिए। मैं खाली हाथ नहीं आता। अपनी कन्याओं को, चाहे वो 5 साल की है, चाहे वो 80 साल की, उनको कुछ देने के लिए गठड़ी में लाता हूं। गठड़ी दिखती नहीं है। लाया हूं अनमोल रत्न हिमालय पर्वत के, लाया हूं गठरिया बांध बांध, पन्ने मोती माणिक जवाहरात की पोटले। अपने सर में न दिखाई देने वाली पोटली लेके आया हूं, सब बच्चियों को दूंगा, किसी को खाली हाथ नहीं भेजूंगा, सब भाइयों को दूंगा, किसी को खाली हाथ भेजने की इच्छा न करूंगा। इसलिए जितना हो सके ये जो 7 दिन है राम कथा के, आकर के अपने पूर्वजों की हाजिरी लगाना। पूर्वजों की हाजिरी का मतलब ये आपके और मेरे अंदर जो खून है, ये एक पीढ़ी का नहीं है, सिर्फ माता पिता का ना, हमारे और तुम्हारे अंदर माता पिता, दादा दादी, पड़दादा पड़दादी, खड़दादा खड़दादी, लकड़दादा लकड़दादी, झकड़दादा झकड़दादे। 7 पीढ़ियां तो मैंने गिना दी।